हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 12th फिजिक्स पर जो है हम आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित जो है कुछ पॉइंट्स आपसे पूछा भी जाता है। क्लियर, कुछ देखेंगे हम इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड देन थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकल अप्रोच पर भी इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी विशेषता है जो चार्ज किए गए कणों के चारों ओर मौजूद होती है। यह चार्ज के प्रभाव को बताती है और यह दर्शाती है कि किसी अन्य चार्ज कण पर उस क्षेत्र में कितनी शक्ति काम करेगी। इसे आमतौर पर ई द्वारा दर्शाया जाता है। इन जनरली ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, मतलब कोई भी जैसे चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक, मान के चलिए कोई चार्ज पार्टिकल्स है, ये कोई चार्ज पार्टिकल्स है, मान ली प्लस माइनस, तो इस टाइप से मान के चलिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। क्लियर है? अब इसके आसपास में कोई भी जैसे चार्ज हमारे पास आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो ये जो पर्टिकुलर चार्ज हमारे आ रहे हैं इसके आसपास में, तो ये किस टाइप से, कितने बल से जो है ये आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब वो फोर्स क्या है, समझ में आया? वो फोर्स क्या है, आकर्षण पर अथवा प्रतिकर्षण का जो है अनुभव करता है, फोर्स का फील करता है। ठीक है ना? या तो देखो, कल ही मैंने कूलाम के नियम में यही चीज तो बताया था आप लोगों के साथ। कूलाम ने क्या कहा था कि अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, Q1 और Q2, तो इनके बीच में हमारे फोर्स लगेंगे। ऑब्वियसली बात है, या तो वो रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण का हो सकता है या अट्रैक्शन का हो सकता है, मतलब आकर्षण का हो सकता है। तो कूलाम ने जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वो कितने बल से आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, कूलाम ने इस चीज के बारे में बताया था। ठीक है, अब वो जो बल है, जिस बल का अनुभव करेगा, है ना, फील करेगा दूसरा चार्ज, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान के चले एक चार्ज पार्टिकल ये है और दूसरा चार्ज पार्टिकल हमारा ये है। अब इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया में ये पर्टिकुलर जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना फोर्स का अनुभव करेगा वो दर्शाता है। या फिर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी विशेषता होती है जो चार्ज किए गए कणों के चारों ओर मौजूद होती है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ चार्ज के प्रभाव को बताती है, मतलब चार्ज कितना, मतलब अत्यधिक हुआ है, वो कितना फोर्स से जो है उसको खींचने का काम करेगी। ठीक है, और यहां दर्शाती किसी अन्य चार्ज कण पर उस क्षेत्र में कितनी शक्ति काम करेगी। ठीक है, तो वही चीज है जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया है। इसके आसपास का वो क्षेत्र जिस पर ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक फोर्स का फील करे, अनुभव करे, तो उस कंडीशन में वो हमारा जो है वो जो एरिया होता है, वो जो फील्ड होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है। अब जैसे क्या होता है ना, अब नॉर्मली क्या है कि अगर एक एग्जांपल यहां पर कोट करें, जैसे कि मान लो कि कॉम्ब है ना, या फिर कंघी है, हम उसको क्या करते हैं, अपने बालों पर घिसते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कंघी होता है और उसको हम अपने बालों में क्या करते हैं, घिसते हैं। घिसने के बाद क्या होता है, ये जो कंघी है वो चार्ज हो जाएगा एंड देन उसको अगर हम किसी कागज के टुकड़ा या फिर बाल के पास हम उसको लेकर के जाने लग जाए, तो उस कंडीशन में वो जो है इधर अट्रैक्ट करने लग जाएगा। समझ में आया? तो एक एरिया होता है ना, एक पर्टिकुलर एरिया के अंडर में ही जाकर के वो अट्रैक्ट होंगी। वो जो मान के चले कागज के टुकड़े हैं या फिर कोई बाल का टुकड़ा है, वो अट्रैक्ट होने तो लगेंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत दूर से उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें और वो जाके अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक फील्ड होता है, ठीक है ना, तो उसके अंडर में ही जो है वो दूसरा जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे उसका फोर्स का अनुभव कर सकता है। या तो हो सकता है खींच ले या फिर उसको दूर भगा दे। समझ में आया? तो ये चीज जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आया? तो मान के चलिए कि कंघी हमारा इस डिस्टेंस पर है और यहाँ पर हमारे कागज के टुकड़े, तो यहां से यहां तक ये जो हमारे पास होगा ना, जिसके अंडर में वो फील्ड जिसके अंडर में वो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का फील करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है?
चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं एंड देन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन है, जो गणना है, वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो किसी चार्ज Q द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, मतलब उस पर्टिकुलर पर कूलाम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, समझ रहे हो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो 1 कूलाम है तो 1 कूलाम पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, 1 न्यूटन का फोर्स, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, और इसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई भी करेंगे, तो वहां पर आपको न्यूमेरिकली चीजें भी मैं करके बता दूंगा कि कैसे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के आसपास में इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के आसपास में फील्ड कितना है, ठीक है। चलिए अब जो है बात करते हैं, इसके कुछ गुण होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली बच्चे जो है हमेशा के लिए इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या होता है, डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा के लिए एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होंगी। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होती है, ठीक। चलिए यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैंने और उसके हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो दो हमारे पास कंडीशन है, एक तो तब जब चार्ज पॉजिटिव हो, मतलब Q जो है 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन यहां पर लिया है जब चार्ज 0 से नेगेटिव हो, मतलब Q आवेश जो है वो 0 से छोटे मतलब नेगेटिव हो। ये पॉजिटिव को दर्शा रहा है, ए जो है वो पॉजिटिव को, और ये जो बी हमारा डायग्राम है वो नेगेटिव को दर्शा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो बाहर की ओर होगा। जैसे इसमें आप देख लो, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या ऐसा है हमारा बाहर के साइड में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक आपने याद कर लिया तो दूसरा आपको याद हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव में बाहर की ओर होता है तो नेगेटिव में अंदर की ओर होगा, ठीक है। देखो ये दूसरा वाला कंडीशन नेगेटिव वाला है, जिसमें आपका क्या है अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ये वाला, ये तो अगर पॉजिटिव है तो फील्ड जो है बाहर की ओर होगा, ठीक, जो फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा। और अगर नेगेटिव है तो जो फील्ड है वो हमारा अंदर की ओर होगा, जैसा कि आप इस डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हो, देख सकते हो, क्लियर है। ये है, तो आई थिंक समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें देखो एक एग्जांपल छोटा सा यहाँ पर ऐड किया है, और वो क्या है कि यदि आप एक पॉजिटिव चार्ज जैसे 1 कूलाम और एक नेगेटिव चार्ज -1 कूलाम को रखते हैं, एक 1 कूलाम का एक चार्ज है और एक -1 कूलाम का एक चार्ज है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, ऑब्वियसली बात है ना। ये को आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा एक दूसरे को, जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगा, इसकी दिशा होगा वो इस +1 कूलाम से -1 कूलाम की ओर होगा। ये रहता है चार्ज का हमारा डायरेक्शन, ठीक है। ये आवेश का जो है क्या होता है, डायरेक्शन होता है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेखाएं हैं, लाइंस होती हैं, वो हम जो है कैसे फाइंड कर सकते, देख सकते हैं। चलो बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाओं द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रेखाओं द्वारा भी हम उसको दर्शा सकते हैं। यदि रेखाएं दिखाती हैं कि फील्ड, ये रेखाएं ये दिखाती है कि जो फील्ड की दिशा क्या है और कितनी मतलब पावरफुल है, कितनी ताकतवर है। यदि घनी रेखाएं अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर संकेत देती है, अधिक घनी रेखाएं अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड ताकत का संकेत देती है, मतलब जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा घना होगा जो रेखाएं हैं, वो ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना ज्यादा जो है पावरफुल है, उतना ज्यादा जो है ताकतवर है। ये डायग्राम आपको समझ में आ ही गया था कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, जो पॉजिटिव वाले होंगे वो हमेशा के लिए बाहर की ओर रहेगा, जो नेगेटिव वाले होंगे वो हमेशा के लिए अंदर की ओर रहेगा। चलो एक इसमें जो है 2 डायग्राम है और उसके हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है। देखो अगर 2 सिमिलर चार्ज है और 2 सिमिलर चार्ज को हम आपस में रखते हैं, देखो ये है,
ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और उन दोनों को हम आपस में लेकर के आते हैं। तो देखो, एक तो इसका सबसे पहले चीज तो क्या है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव, उसका बाहर की ओर होगा। फील्ड जो है, फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। तो देखो, ये एक दूसरे पर एकदम सीधी रेखा में जो है क्या करें, यहाँ पर ये इस प्रकार से मिला रहे, ये इस टाइप से आप इसको देख सकते हो। समझ में आया? और ऐसे ही अगर दो अपोजिट चार्ज है, और यहां पर देखो क्या होता है, ये यहां पर एक बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जो न्यूट्रल पॉइंट हम कहेंगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरे डायग्राम की बात करूं तो इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। होना क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगा वो हमेशा के लिए बाहर की ओर होगा, ये इस टाइप से है, बाहर से है, ठीक है, बाहर से है। पॉजिटिव चार्ज में जो भी डायरेक्शन है वो हमारा कैसा है, बाहर से, और ये इधर जाएगा ऐसे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर जा रहा है, आप ऐसे देख सकते हो। ये पॉजिटिव से जो है चार्ज जो हमारा है वो नेगेटिव की ओर जा रहा है, नेगेटिव में अंदर की ओर आता है। दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये इसका जो है कुछ कंडीशंस थे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है, उन्होंने बता दिया है कि दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल जरूर करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये सीधी लाइन के में जो है कन्वर्ट होगा, बन जाएगा। देखो ये इस प्रकार से प्रतिकर्षण हो रहा है, और आकर्षण की वजह से ये जो है इस प्रकार का क्षेत्र बना लेगा घुमावदार, ठीक है। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स थे, और इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस जो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है वो हम लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना, कि हम बोलना क्या चाह रहे थे। ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, ठीक है। और हमारा चैनल है फेसबुक में, अगर फेसबुक पेज आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर मैथ कैस्केड है, वहाँ आप लोग जो है उसको फॉलो करिए। देन इंस्टाग्राम में भी सेम मैथ कैस्केड को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।